Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game written by Dan Sullivan with Dr. Benjamin Hardy. ये किताब है उन लोगों के लिए जो हाई अचीवर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए गाइड है फॉर हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं और हमने ये जाना कि गैप माइंडसेट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और अब राइटर कहता है कि जब हम अपने खुद मेजर ऑफ सक्सेस को डिफाइन करते हैं, एक्टिवली ग्रो करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए, तो आप खुद हैरान रह जाते हैं कि आप कितनी आगे निकल गए हैं। और अगर आपने कभी गेन माइंडसेट के लिए ज़िंदगी नहीं की है, तो जब आप ऐसा शुरू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी आगे निकल चुके हो। बिकॉज आप रेगुलरली जब लुक बैक करेंगे कि आप पहले कहाँ थे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी बहुत ही एक्सेलरेटेड ग्रोथ रही है। आप देखेंगे टेंजिबल, मेजरेबल प्रोग्रेस, और एक ऐसी प्रोग्रेस जो अगर बाहर का व्यक्ति देखेगा तो हैरान रह जाएगा। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति गैप माइंडसेट से ज़िंदगी को जीते हैं, तो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को लर्निंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और ये भी नहीं देख पाते हैं कि सक्सेस का रियल मेजरमेंट क्या है। और जब आप गेन माइंडसेट में होते हो तो आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आपकी जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीजिंगली मेजरेबल हो जाती है टू योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। गेन माइंडसेट के अंदर ना आप लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करते, compete नहीं करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट इवन केयर व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। बीइंग इन गेन लीड कराता है आपको कि आप एक यूनिक और सेल्फ डिटर्मिन्ड पर्सन बने। आप किसी भी एक्सटर्नल परिस्थितियों से अपने आप को मेजर नहीं करते हैं और आपके हर एक्सपीरियंस को आप बिल्कुल यूनिकली उससे गेन निकालते हैं, तो तुम खुद यूनिक बन जाते हो और किसी भी व्यक्ति के कंपैरिजन में अनकम्पेरेबल बन जाते हो। बिकॉज यू आर प्लेइंग योर ओन गेम, यू आर सीइंग अ न्यू प्रोग्रेस एवरी डे, यू आर डिफाइनिंग योर एक्सपीरियंस मीन्स दैट यू आर लविंग योर लाइफ। दैट बी ब्यूटिफुल कि हम वो ज़िंदगी जिए जिससे हम प्यार करते हो। यहाँ पे जोसेफ कैम्पबेल की लिखी हुई बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ वॉट एवर यू एक्सक्राइब इट टू बी। कि भाई जो मैं मेरी ज़िंदगी से चाहता हूँ ना, मेरी ज़िंदगी का मतलब तो उसी से है, किसी और के कुछ चाहने से या मेरे कुछ उसके मेरी ज़िंदगी में कुछ चाहने से नहीं है। तो अगर मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो मेरे लिए वही ज़िंदगी है, अगर मैं और कुछ काम करना चाहती हूँ मेरे लिए वही ज़िंदगी है। और अब डॉक्टर बेंजामिन हार्डी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, और मैंने ये राइटर लिखी है जिसे डैन सुलिवन ने को ऑथर किया है। डैन और मैंने और भी हु नॉट हाउ, फार्मूला टू अचीव बिगर गोल्स, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और जब आप ये प्रश्न अपने आप से पूछते हैं, हु रादर देन हाउ, कि इसे कौन करेगा, कैसे करेगा नहीं, तो आप अपने आप को फ्री कर लेते हैं इस बर्डन से कि ये सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप लीडर बन जाते हैं विद द विजन, और आपकी टीम ऐसी बनती है कि जो सारा काम करती है और आपके विजन को एग्जीक्यूट करती है। इसी बुक का एग्जाम्पल देते हुए बेंजामिन लिखते हैं कि ये किताब मैं लिख रहा हूँ, डैन नहीं लिख रहा है। वो डैन किताबें नहीं लिखता है, लेकिन वो ऐसी किताबें चाहता है कि लिखी जाएं। तो वो हाउ मुझे करने को दे रहा है और उसने हु मुझे खोजा ताकि वो उसकी विजन को मैं पूरा कर सकूं। और फिर अपने कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि मेरे कोचिंग प्रोग्राम का मिशन है कि मैं एंटरप्रेन्योरल फ्रीडम को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को क्रिएट कर सकूं, इंक्रीज कर सकूं। और जब आप डैन की टीचिंग्स, टूल्स और सक्सेस फ्रीडम के बारे में जानेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। कहते हैं मैंने खुद डैन की टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट किया और मैं जो सिर्फ पहले $12,000 कमा रहा था, अब मैं 7 फिगर अर्निंग का बिज़नेस रन करता हूँ और मेरी टीम बहुत बड़ी हो गई है, मेरे रिजल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरी लाइफ में फ्रीडम बढ़ती जा रही है। बुक गैप एंड गेन के बारे में लिखते हुए डॉक्टर बेंजामिन कहते हैं कि मैंने 1,000 किताबें पढ़ी हैं इसी टॉपिक के ऊपर, ये बुक सबसे उत्तम है।
गैप एंड द गेम का जो एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रकार से एक मास्टर क्लास है पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, मेंटल वेल बीइंग के लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट जो कुछ भी जानता है जिसको यूटिलाइज करके आप एक हाई फंक्शनिंग एंड सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं ना, वो इस बुक से आप बनेंगे। और कहते हैं वो इतनी सिंपल है किताब कि आप ये कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल शॉर्टकट है, यानी फट से आप अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को पाएंगे। आपको मालूम है, मैं जब ये बुक कभी एक बार पढ़ चुकी हूँ, अब दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको। पहले मैं इसे सिर्फ अपनी लाइफ के दायरे से देख रही थी और अपनी जो अचीवमेंट से करके और वहाँ ग्रो कर रही थी। लेकिन व्हेन इट वाज कमिंग टू फैमिली, सो वन मी टू फैमिली वाज ओके इन टू गेन, बट सपोजिंगली मेरे हस्बैंड है या मेरा सन है या मेरा बेटा है, उसकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, जो वो पा रहा है, जो उसकी अचीवमेंट है, उसको मैं तब भी गैप से देख रही थी। अरे वो तो ये कर सकता था, उसने ये नहीं करा, वो ये नहीं हो रहा, उसको ऐसे कर लेना चाहिए था, ये समझता क्यों नहीं है। लेकिन व्हेन दिस टाइम आई एम रीडिंग दिस बुक अगेन एंड आई गॉट प्रेजेंट, इट्स लाइक aha मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि यार कहाँ से कहाँ वो पहुँच गया है। मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन ये कि वो वहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचा अभी तक, तो वो अगर गेन में है तो भी मैं उसे गैप में लेकर आ रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी बिग ओपनिंग फॉर मी, नॉट ओनली फॉर माई ओन लुक आउट फॉर माई लाइफ, बट रादर फॉर द लुक आउट ऑफ माई टीम ऑल्सो, फॉर माई फैमिली ऑल्सो। देखिए अपने आप को, क्या हम दूसरे की ज़िंदगी को भी, उसकी अपनी लाइफ को भी गैप्स तो नहीं देख रहे कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। दिस इज़ ऑल गैप। इसी तरह से बेंजामिन यहाँ पे लिखते हैं कि मेरे बच्चे भी मुझे फ़ोन करके बताते हैं या मुझे कैच करते हैं जब मैं गैप माइंडसेट से उनसे बात करता हूँ। और बहुत ही राइटली ये बुक लिखती है कि मैं राइटर बेंजामिन कहते हैं मैं गैप में होता हूँ अबाउट माई चिल्ड्रन, स्पेशली जो बड़े हैं बच्चे, जब मैं उन पे प्रेशर डालता हूँ एंड इट इज़ लाइक अ साइकोलॉजिकल डैमेज ऑन दैम। आई थिंक दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम ऑल्सो डूइंग। जब हम किसी और व्यक्ति के लिए गैप में होते हैं ना, तो हम उन्हें मेजर करते हैं जैसा कि हम उसे देखना चाहते हैं। हम उनके सिर्फ कमियों को देखते हैं, हम उनकी गेन्स को नहीं देख पाते, ग्रोथ को नहीं देख पाते। जिस समय हम ऐसा कर रहे होते हैं ना, बेंजामिन भी लिख रहे हैं, ये बच्चे बिल्कुल इमोशनली दे शट डाउन। ऐसा लगता है कि हम हमेशा उनकी कमियों को ही देख रहे होते हैं। हम अपने बच्चों के प्रति गैप में होते हैं ना, हम उन्हें मेजर कर रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ से जो हम विश कर रहे हैं उनके लिए। हम अपने आदर्श, अपने गोल से उनके बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनकी गलतियां नज़र आ रही हैं, हम ये नहीं देख पाते कि वो ट्रूली क्या है। आई थिंक आई हैव डन द सेम, आई हैव डन द सेम। आई हैव नॉट सीन देयर ग्रोथ, आई हैव नॉट सीन हिज प्रोग्रेस। बट राइट नाउ जब भी मैं बुक पढ़ भी रही हूँ, रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ना, सच बताऊँ गुस्सा भी आ रहा है अपने ऊपर। तो बेंजामिन कहते हैं कि जब थॉटफुली मैं अपने बेटे को भी वो कहाँ था और कहाँ पहुँच गया उसके अगेंस्ट मेजर करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि यार उसने कितनी प्रोग्रेस बना ली है, इंटेलेक्चुअली नहीं, इमोशनली इन फिजिकली इन एवरी वे। और इट्स अ क्रेजी हाउ ही हैज़ चेंज्ड। मैं खुद गैप में था कि मैं ये कुछ नहीं देख पाया, सिर्फ ये देख पाया कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अंदर कहाँ पे मेजर कर रहा है, और मेरे खुद के गोल, मेरे खुद के आइडियल खुद बदल रहे थे। क्योंकि मैं गैप में था तो मैं एक टायरेंट की तरह था, एक बुली था, rather than being his biggest fan and supporter. So now, as Benjamin has learned to focus on gain while writing this book on Dan's theory of living, let's vocalize all the gains. Send them out to your children, to son, as Benjamin is asking us to do. When you are focusing on goal, you and everyone around you are transformed. दो द बुक इज़ रिटन बाय बेंजामिन हार्डी, लेकिन ये डैन का जो है फॉर्मूला टू लिव लाइफ गैप एंड द गेन, हम उनकी बहुत सारी कोटेशंस को भी रीड करेंगे। डैन लिखते हैं, आइडियल इल्यूमिनेट द पाथ। यहाँ पे आइडियल से मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसा, आदर्श ज़िंदगी आपके लिए क्या है। तो एक आदर्श जो होता है आप ज़िंदगी में जो जीना चाहते हैं, वो एक सन के भांति है, एक सूर्य के भांति है, जो आपके जीने के रास्ते को एल्यूमिनेट करता है, आपको एनकरेजमेंट देता है ताकि आप नेसेसरी स्टेप लें टू रीच योर डेस्टिनेशन। विद दिस द इंट्रोडक्शन फिनिशेस।
हमने इस पूरी इंट्रोडक्शन में क्या देखा, राइटर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि हम बुक को पढ़ना भी शुरू करें? नंबर वन, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड. सो देर इज डैन जिसने गैप इन द गेन, ये एक कोच है, एंटरप्रेन्योरल कोच है, जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं. इज़ अ कंसल्टेंट. उन्होंने इस फार्मूला से पर्सनल लाइफ, बिजनेसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब में एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट क्रिएट कराई और करी. बेंजामिन हार्डी एक राइटर हैं जिन्हें डैन ने बोला कि आप इस किताब को लिखें, एंड देन ही इज़ राइटिंग दिस बुक. तो दिस book is telling us that grow looking at the positive side of your life and where have you gone, reach, and also to see at the people like that. आप कहेंगे चलो ये तो मुझे समझ में आ गया, बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है. याद रखिएगा मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जब मैं इसको अब दोबारा पढ़ रही हूँ तो बहुत सारी नई चीज़ें ओपन अप हो रही हैं. जानने से ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आता है. किसी भी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट तब कर पाते हैं जब हम उसे अपनी लाइफ में ब्रिंग इन करते हैं इन एक्शंस. अदरवाइज नॉलेज हैज़ नो, एब्सोल्युटली नो यूज़. तो चलिए साथ में चलते हैं, इस बुक को अपने ऊपर उतारें. पहली बार ये किताब पढ़ी तो अपने ऊपर ज़्यादा काम किया, लेकिन अब जब पढ़ रही हूँ तो ये देख रही हूँ कि किस तरह से मैं अपनी फैमिली को परेशान करती हूँ सारे तरफ. ये तू कर सकता है, तूने ये नहीं करा. दिस इज़ द, आई एम लुकिंग एट गैप ऑल द टाइम, all the time. I think this moment has changed me, my life, my thought, and 100% it's going to change my relationship. And when the relationship changes to positive, the the home become happy, and I'm already smiling at the thought. अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा. अरे पता है क्यों है? क्योंकि आपके लिए कहने को आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ. इम्पैक्ट सबसे पहले मेरी ज़िंदगी पे है. एंड दिस इज़ द aha moment of life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.